रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जो कि फिल्म सिटी में पहुंच जाती है। अनु बोलती है सच में लग रहा है कि जादू की नगरी है। ये सपनों की नगरी भी है जो सपनों को दिखाती भी है, कभी सपनों को तोड़ती भी है और कभी सपनों को पूरा भी करती है। अनु शूटिंग की जगह पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है किसी शूटिंग की जगह पर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि परी कथा में आ गई। आगे हम परी और ईशानी को देखते हैं। परी बोलती है इशू में थक गई हूँ। परी खंबे का सहारा लेती है लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बताता है कि मैडम इसका सहारा मत लो, ये डमी है। परी, ईशानी, दीपा, भारती सब लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है। वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, जो जूनियर मेकअप आर्टिस्ट का रूम है ना वो तो उधर है। ईशू बोलती है मैं तुम्हें जूनियर मेकअप आर्टिस्ट लगती हूँ। हम देखते हैं तभी अनाउंसमेंट होती है कि लंच ब्रेक हो चुका है। हम देखते हैं अनु वहाँ किसी से पूछती है कि हमें खाना कहाँ पर लगाना है। इधर हम देखते हैं ईशू, परी सब लोग वहाँ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अनुमा क्या है ये। अनु बोलती है देखो मैं बर्फ़ में गिरी हुई हूँ। ईशू बोलती है वैसे अनुमा एक सीरियल की शूटिंग होती है ना तो उसमें कितने सारे लोग होते हैं। अनु बोलती है हाँ, शूटिंग की वजह से कितने सारे लोगों का घर चलता है। आज तक सुना था लेकिन पता नहीं था कि पर्दे के पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत लगती है। दीपा बोलती है अनुताई सोचिए अगर हमें ऐसे ही किसी सीरियल के लिए केटरिंग का ऑर्डर मिल जाए तब तो हमारे मज़े ही मज़े हो जाएंगे। भारती भी बोलती है हाँ, अगर इन लोगों को अनुताई का बनाया हुआ खाना पसंद आएगा ना तो ज़रूर ऐसा ही हो जाएगा। अनु भी बोलती है हाँ, काश ऐसा ही हो जाए। अनु बोलती है ये शहर सब लोगों को मौका देता है। कान्हा जी ने चाहा ना तो हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, हमें मौका मिल ही जाएगा। अनु बोलती है चलो अच्छी बात है, अब मुझे मेरे नए सपनों का पूरा करने का मौका मिल चुका है। आगे हम पाखी और तोशु को देखते हैं। वो दोनों ईशू और परी को लेकर परेशान होते हैं। पाखी बोलती है मुझे पहले से पता था कि वो दोनों वहाँ नहीं रह पाएगी। तोशु बोलता है तुम उन लोगों को रोक ही लेती। पाखी बोलती है मम्मी को तुम रोक लेते, मैं थोड़ी ना रोक पाती मम्मी को। लेकिन वैसे अच्छी ही बात है दोनों वापस आ रही है। हम देखते हैं बा ये बात सुन लेती है। बा बोलती है कि अनुपमा को पता है क्या दोनों वापस आ रही हैं। बा बोलती है नहीं बताया ना। पाखी बोलती है नहीं बताया। बा बोलती है ठीक है मत बताओ, जब वो दोनों यहाँ आ जाएगी कमरे में बैठ कर रोएगी ना फिर तुम दोनों पछताओगे। तोशु बोलता है बा वैसे आपको जो करना है वो करो लेकिन प्लीज़ मम्मी को कुछ मत बताना। किंजल बोलती है कि वो दोनों यहाँ नहीं आ पाएंगी, मम्मी उनको नहीं आने देंगी। पाखी बोलती है तभी तो मम्मी को कुछ बताया नहीं, वो दोनों जब ट्रेन में बैठ जाएगी ना तब वो हमें कॉल करेगी। आगे हम देखते हैं ईशू की दोस्त घर पे आती है। पाकी बोलती है कि सुनीता ईशू तो यहाँ नहीं है। सुनीता बताती है कि मैं यहाँ ईशू से मिलने के लिए नहीं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। देखिए ना मेरी स्किन पर एलर्जी हो गई है, 2 दिन बाद मेरी शादी है, मैं क्या करूँ। पापा बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। सुनीता बोलती है पाकी आंटी का पार्लर है ना तो आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। बा को याद आता है एक बार ईशानी को भी ऐसे ही एलर्जी हुई थी। बा ने ईशानी को लेप बना कर दिया था जिसकी वजह से ईशू की स्किन बिल्कुल ठीक हो गई। अनु बोलती है हाँ बा देखो कितना अच्छा हो गया ना। वैसे सभी बोलते हैं कि ये बाजार की जो चीज़ें होती हैं ना इससे अच्छा घरेलू नुस्खा होता है। बा भी बोलती है हाँ। अनु बोलती है बा आप एक काम करो ना, आप ऐसे ही देसी नुस्खों का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। बा बोलती है मैं कान के नीचे सितार बजाऊंगी और जैसे उसकी लाली मिट्टी है ना वो तेरे गालों पर आ जाएगी। अनु बोलती है बा एक बार आप सोच कर तो देखिए। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। पाखी बोलती है कि क्रीम तो सारी पार्लर में है। बा बोलती है कि तू 2 मिनट यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं। जस्सी अनु के पास आती है, अनु को गले लगाती है और बोलती है कि अनु थैंक यू, आज तूने बचा ही लिया। इधर भारती बोलती है कि जस्सी तुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्या। जस्सी बोलती है हाँ, जो टीवी पर 2 मिनट के डांस स्टेप आते हैं ना उनको सिखाने में घंटों लग जाते हैं, और जिसको डांस नहीं आता ना उसको सिखाने की तो बात ही छोड़ दो, उसको सिखाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अनु बोलती है कि तुम लोग इतनी मेहनत करते हो। हम जब टीवी पर 2 मिनट का सीन देखते हैं ना तो हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे ये तो बकवास है, ऐसे है। लेकिन अब पता चला है कि इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। कभी भी कोई मूवी सीरियल कुछ भी देखूँगी ना तो मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। जस्टी बताती है कि खाना प्रोडक्शन हाउस के पीछे की साइड लगेगा, वहाँ पर उन लोगों ने सारा सामान रख दिया है, आप लोग बस खाना लगा देना। इधर ईशू बोलती है कि हम लोग यहीं पर खड़े हैं इस अजीब सी चीज़ के पास। जस्सी बताती है कि ये अजीब सी चीज़ नहीं है, इसे एनाकोंडा बोलते हैं, इससे ठंडी हवा आती है। अनु बोलती है कि नहीं तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलोगी। जस्सी बोलती है रहने देना, इन लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अनु भारती खाना लगाने के लिए आ जाती है।
आगे हम देखते हैं बा सुनीता को लेप ले देती है। वो लेप लगाती है तो बोलती है ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो अब मुझे बिल्कुल भी जलन फील नहीं हो रही, इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। इधर बा के दिमाग में घंटी बजती है। बाबूजी बा के पास आते हैं और मोबाइल का चार्जर पूछ रहे होते हैं। बा कुछ नहीं बोलती। बाबूजी बोलते हैं क्या हुआ? बा बोलती है घंटी बज गई। माँ बोलती है हमेशा बच्चों ने ही अपने बुजुर्गों को पाला है, लेकिन इस बार ये दादी है ना, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। देखो अंश के पास कोई काम नहीं है और हर बार अनुपमा ने जैसा ठाना है ना, हमेशा वो वैसा ही करती आई है। इस बार मैं भी कुछ ठानती हूँ और मैं वो करके दिखाऊंगी। आगे हम अन्नू, भारती और दीपा को देखते हैं। वो देखते हैं कि खाना पूरा ख़त्म हो गया है, सब लोगों ने पूरा खाना खा लिया। हम देखते हैं वहाँ पर डायरेक्टर आता है। वो बोल रहा होता है कि खाना आप लेकर आई हैं क्या? अनु बताती है कि हाँ। वो बताते हैं कि हमने इतना टेस्टी खाना आज तक नहीं खाया है, आपने सच में कमाल का खाना बनाया है। अनु बोलती है थैंक यू। वो बोलता है जब मैंने आपके हाथ का खाना खाया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी माँ के हाथ का खाना खाया है, घर जैसा खाना लग रहा था। वैसे आपने कैटरिंग अभी स्टार्ट की है क्या? अनु को याद आता है कि कैसे उसने अनु की रसोई शुरू की थी। जसी वहाँ जाती है। जसी बोलती है सर, मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी गुरु है, डांस रानीज की लीडर। वो बोल रहा होता है सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है ना, मैंने ताल से ताल डांस कॉम्पिटिशन देखा भी नहीं था। अनु बोलती है आप टीवी पर काम करते हैं और आपने देखा भी नहीं। वो बोलता है कि हम लोग शूटिंग में बिजी रहते हैं ना, तो हम ये नहीं देख पाते। लेकिन वैसे आपने खाना सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। हम देखते हैं अनु, ईशानी सभी लोग सेट के यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। हम देखते हैं जैसे डांस सिखाना शुरू करती है, तभी वहाँ पर जो एक्टर होती है वो बोल रही होती है कि सर, ये डांस करने के लिए ड्रेस ठीक नहीं है, कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ? तभी वहाँ पर डायरेक्टर किसी को बुलाता है। वो उसको बोल रहा होता है कि इस ड्रेस को क्या हम थोड़ा बहुत लंबा कर सकते हैं? वो बताती है कि नहीं, इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो लोग कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे होते हैं। परी बोलती है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? डायरेक्टर बोलता है आप कौन हैं? अनु बताती है कि ये मेरी पोती है। हम देखते हैं परी यहाँ पर उनकी हेल्प करती है और बोलती है कि अब ये ड्रेस लंबी है, आप अच्छे से डांस कर सकती हैं। जैसी बोलती है सर, ये ड्रेस कैसी है? वो बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत अच्छी है। परी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर ईशु भी बहुत खुश होती है। अनु बोलती है कि मैंने बहुत समय बाद इन दोनों के चेहरे पर स्माइल देखी है, बस ये हंसी इन दोनों के चेहरे पर ठहर जाए। हम देखते हैं जैसे फिर से डांस सिखाना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं जैसी जैसे डांस कर रही होती है, अनु भी डांस करती है। यहाँ पर जो एक्टर होती है वो अनु की तारीफ़ करती है। अनु बोलती है सॉरी, मैं जस्सी को देखकर कर रही थी। लेकिन वो एक्टर बोलती है कि लेकिन आपने जैसे ही किया ना, तो मैं आपको देखकर सीख गई। अनु बोलती है थैंक यू। इधर जस्सी बोलती है अनु तू सच में मेरी गुरु है, तभी तो देख जो मैं इनको नहीं सिखा पाई, तूने इतनी आसानी से इनको सिखा दिया। हम देखते हैं अनु के पास वहीं सेट से कोई आदमी आता है। वो बोलता है कि मैम आपने जो खाना बनाया ना, हमारे डायरेक्टर सर को बहुत ही अच्छा लगा। वो चाहते हैं कि आप हमारे लिए कैटरिंग का काम करें। या तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा और लंच हो जाएगा, या फिर लंच और शाम के लिए डिनर हो जाएगा। आपको 2 वक्त का खाना हमारे लिए बनाना होगा और हम आपको बता देंगे जैसे हमारी शिफ्ट होगी उसी हिसाब से। और अभी आप शगुन रख लीजिए, बाकी पैसों की बातें हम बाद में कर लेंगे। अनु बोलती है शगुन? वो बोलता है जी हाँ शगुन, जब हमारे परिवार में कोई नया आता है ना, तो उसे शगुन दिया जाता है। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम बोलता है राही तुम्हारी क्लासेस कल से है ना? राही बोलती है हाँ, लेकिन मैं नर्वस हो रही हूँ। जब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं ना, बच्चे सिर्फ कुछ महीने बाद पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे तो कई सालों बाद पढ़ाई करनी है। प्रेम बोलता है राही तुम चेहरा पढ़ लेती हो तो किताबें आसानी से पढ़ ही लोगी। राही बोलती है सॉरी प्रेम, मैं तुम्हारी हेल्प करने के बजाय खुद अपने काम में बिजी हो जाऊंगी। प्रेम बोलता है कोई बात नहीं, जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा ना, तब तुम मेरी हेल्प कर देना। राही बोलती है प्रेम तुम परेशान हो? प्रेम बोलता है हाँ, जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ना, तो किस्मत मुझे 4 कदम पीछे धकेल देती है। राही बोलती है इस बार हम 8 कदम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। प्रेम और राही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर हम देखते हैं माही पास से गुजर रही होती है। वो उन दोनों को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। माही सोच रही होती है कि गौतम उस पर इतना ध्यान नहीं देता। माही सोचती है नहीं माही, तुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, वैसे भी तेरे पास सब कुछ है, ये दोनों तो लूजर्स हैं और तू और गौतम जी है ना, तुम लोग विनर हो। हम देखते हैं राही के पास अनु का कॉल आता है। राही और प्रेम दोनों खुश हो जाते हैं। अनु बताती है कि एक खुशखबरी है, सबसे पहले मैं तेरे साथ ही शेयर करना चाह रही थी। अनु बताती है कि उसने खाना बनाया ना, वो सब लोगों को बहुत पसंद आया। उन लोगों को कैटरिंग का ऑर्डर मिल गया है डेली 50 लोगों के लिए। प्रेम और राही दोनों अनु के लिए खुश हो जाते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। अनु बोलती है मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर मैं काम शुरू करूँगी, पहले की तरह मुझे स्ट्रगल करना होगा, काम ढूंढना होगा, लेकिन नहीं, इस बार तो मुझे इतना जल्दी मौका मिल चुका है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बस मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। राही बोलती है मम्मी डरना क्यों है, आप तो नींद में भी अच्छा खाना बना सकती हो। प्रेम बोलता है हाँ मम्मी, अपना जादू सबको दिखा दो, सबको पता चल जाएगा आप कितना अच्छा खाना बनाती हो।
प्रेम बोलता है आप तो सेलिब्रिटी सेफ हो मम्मी। अनु बोलती है नहीं, सेलिब्रिटी सेफ तो मेरा जमाई राजा है। तुम देखना प्रेम, जब तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलेगा ना तो बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी तेरे पास आएंगे खाना खाने के लिए। प्रेम कुछ सोचने लग जाता है। अनु बोलती है प्रेम क्या हुआ? प्रेम बोलता है मम्मी नेटवर्क कम है ना तो शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। अनु बोलती है अभी मैं यहाँ शूटिंग की जगह पर ही हूँ, तुम दोनों साथ रहना और खुश रहना। प्रेम और राही बोलते हैं हाँ मम्मी। राही बोलती है प्रेम क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? प्रेम बोलता है कि मम्मी ने बातों ही बातों में कितना अच्छा आइडिया दे दिया। रेस्टोरेंट खुलने में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं तब तक ऐसे खाली हाथ क्यों बैठा रहूँ, मैं अपना काम करता ही रहूँगा। राही बोलती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या करना चाहते हो। प्रेम और राही दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे हम अन्नू को देखते हैं जो गणपति बप्पा की मूर्ति देखती है। अनु पापा को थैंक यू बोलती है आज मेरा मुंबई में पहला दिन था और आपने मेरा दिन इतना अच्छा कर दिया, और हाँ प्लीज़ आगे भी ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। अगली सुबह हम अंश को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, दीवार पर बॉल मार रहा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके पास बार बार प्रार्थना का कॉल आता है। हम देखते हैं किंजल उसके पास आती है, अंश को समझाती है कि अंश कहीं गुस्से में ऐसा ना हो कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दो। किंजल बोलती है अंश कॉल उठाओ, लेकिन अंश कॉल नहीं उठाता। किंजल कॉल उठाकर स्पीकर पर रखती है। इधर प्रार्थना बोल रही होती है अंश मुझे नहीं पता तुमने उस टाइम पर क्या देखा क्या समझा, लेकिन मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, मैं वहाँ गौतम के साथ नहीं गई थी। मैं और बेबी हम दोनों ही तुम्हें मिस करते हैं। अंश बोलता है अगर तुम मुझे मिस करते हो तुम वहाँ पर क्यों हो, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। प्रार्थना बोलती है माँ ने मुझे कसम दी है मैं वहाँ नहीं आ सकती। प्लीज़ अंश तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुम मुझे बता दो मुझे क्या करना है। अंश बोलता है तुम कुछ भी मत करो, जो आदमी अपने लिए खुद नहीं कर सकता उसके लिए तुम क्या ही करोगी। तुम्हारे पापा सही बोलते हैं, जो चीज़ें बेकार होती है ना उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। प्रार्थना बोलती है अंश तुम कैसी बातें कर रहे हो। अंश बोलता है फिर से मेरे पास कॉल मत करना। इधर हम देखते हैं प्रार्थना रोने लग जाती है तो दूसरी तरफ अंश भी रोने लग जाता है। किंजल बोलती है अंश तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम किसी और चीज़ का गुस्सा किसी और चीज़ पर नहीं निकाल सकते। प्रार्थना को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्रेग्नेंट है। अंश बोलता है काकी अगर मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं दूसरों के लिए क्या ही करूँगा। अंश रो रहा होता है। हम देखते हैं बा जल्दी से अंश को आवाज़ लगाती है। अंश बोलता है मुझे जाना होगा। आगे हम गौतम को देखते हैं, वो अपने दोस्त से बात करता है, अपने दोस्त को बताता है कि देख मैंने पराग कोठारी से बात कर ली है, लेकिन तुझे मेरी शर्त याद है ना, प्रॉफिट का 30% मेरा होगा और ये बात पराग कोठारी को पता नहीं चलनी चाहिए। नेक्स्ट वीक मैं और पराग कोठारी मुंबई आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। वैसे तुमने उस चोल का नाम क्या बताया था, पूर्वी छाया? आगे हम अनु को देखते हैं, वो चोल में आ जाती है और उन्हीं के चोल का नाम होता है पूर्वी छाया। अनु देखती है कि चोल में काफ़ी तैयारियां चल रही है। अनु बोलती है आज ये सब कुछ क्या है। सरिता ताई वहाँ आती है। सरिता ताई को अनु बोलती है कि इतनी सारी तैयारियां हो रही है, रंगोली बनाई जा रही है, आज कोई त्यौहार तो नहीं है। भारती वहाँ आ जाती है और बोलती है देखो त्यौहार से भी कम नहीं है, कुछ दिनों पहले वुमेंस क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था ना उसी का सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ करेंगे। अनु बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। भारती बोलती है जब वर्ल्ड कप जीता था ना सेलिब्रेशन उसी टाइम पर करना था, लेकिन अभी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अनु बोलती है कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जीत सिर्फ उन 11 लड़कियों की नहीं है, देश की उन लड़कियों की है जो लोग आगे बढ़ना चाहती है, वो भी खेल कूद में। अनु बोलती है ये चोल बेस्ट है, यहाँ पर इतना अच्छा सेलिब्रेशन जो हो रहा है। भारती बोलती है हाँ तभी तो कुछ ऐसे वैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सब लोग इस चोल को छोड़ दे, भले ही इस चोल के लोगों का घर छोटा हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अनु बोलती है लेकिन जब परेशानी होती है ना तो सब दौड़े चले आते हैं। दीपा बोलती है नहीं सब दौड़े नहीं आते। अनीता बोलती है कि छोटी मोटी परेशानी तो होती ही रहती है। इधर हम देखते हैं सरिता ताई गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम लोग मुझे ही ताने दे रही हो। भारती दीपा अनीता सब बता रहे होते हैं कि हमारी जो चोल के इलाके की नगर सेविका बनी है ना वो सच में बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा काम करती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनु और चोल की सभी औरतें मिलकर क्रिकेट खेलेंगी। हम देखते हैं अनु और सब लोग सेलिब्रेशन की ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर नगर सेविका की बात चल रही होती है। सब बताते हैं कि यहाँ की जो नगर सेविका बनी है ना, जब से वो यहाँ आई है तब से वो बहुत अच्छे काम करवा रही है। हम देखते हैं अगले दिन सब लोग क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होते हैं। अनु बोल रही होती है कि हमारे देश के बेटों ने तो क्रिकेट में काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया है, लेकिन अब है ना हमारे देश की बेटियों की बारी है, वो भी देखना अब कितना नाम कमाएगी। हम देखते हैं सभी बहुत खुश होते हैं। अनु बोलती है चलो तो हम लोग मैच खेलना स्टार्ट करते हैं। इधर दीपा बोलती है लेकिन बॉलिंग कौन करेगा।
तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक औरत होती है। वो और कोई नहीं, वहीं की नगर सेविका ही होती है। सरिता ताई बोलती है, देखो वो आ गई, मुंबई की शान, हमारी जान, हमारी यहाँ की पावर वूमन, देखो वो आ रही है ना, वही बॉलिंग करेगी। सभी लोग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं अनु भी उसी को देख रही होती है। इधर हम देखते हैं जैसे भी साथ ही होती है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ईशू, परी, ये लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत खुश होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बात सोच रही होती है कि मुझे अंश को कुछ ना कुछ काम लगाना ही होगा। बा अंश को बताती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरी हेल्प करेगा ना। अंश बोलता है, हाँ बा, मैं आपके साथ ही हूँ। हम देखते हैं बा और अंश ये दोनों मिलकर बा के देसी नुस्खों का नया बिजनेस खोल लेते हैं। बा बोलती है कि तू बस देखता जा, मैं कैसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती हूँ और कैसे हमारे प्रोडक्ट इतनी जल्दी बिक जाएंगे। मैंने बहुत बार सब लोगों की हेल्प की है, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे ही हेल्प नहीं करेंगे। देखो, हम सारा काम भी कर लेंगे और कुछ पैसे भी हमारे हाथ आ ही जाएंगे। इधर हम गौतम को देखते हैं जो पराग से बात कर लेता है कि हम लोग नेक्स्ट वीक मुंबई चलेंगे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। हम देखते हैं पराग खुश हो जाता है। वो बोलता है कि गौतम, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इधर प्रेम देखता है कि गौतम दिन ब दिन पहले की तरह ही सबकी नज़रों में अच्छा बनता जा रहा है। प्रेम को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। राही भी सोच रही होती है कि इस गौतम का जो असली सच है ना, सबके सामने लाना ही होगा। इधर प्रार्थना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि अंश ने मुझसे बात करने तक के लिए मना कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, बोलती है कि अब मैं क्या करूँगी। इधर अंश भी बार बार प्रार्थना को मिस करता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं क्या ही करूँगा। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।